आर्मी वाले उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास तो इतनी ताकत ही हमारे में नहीं है कि हम उनसे टैंक या वेपन्स के ज़रिए जीत सकें। वरना आपका वही जैसे आपने बात की कि 20 साल पुराना निज़ाम ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सड़ी से लाएगा, लेकिन हमारी फ़ौज और हमारी गवर्नमेंट हमें ये बताती है उनके साथ हमारी दुश्मनी है, इस पास हमें इस ध्यान में लगाया हुआ है। लेकिन हमारे मुल्क में ना वो रट्टी रटाया जो सिस्टम है ना, रट्टा सिस्टम, जस्ट वो चल रहा है। इंडिया में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करते हैं आप? यार मैं जॉब करता हूँ। सर एक रिसर्च हुई है गूगल कोडिंग, आपको नॉलेज होगा उसका, गूगल उस पर सर्च हुई है। पाकिस्तान का रैंक है 1336, बांग्लादेश का 29 और इंडिया का छठा नंबर। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान का क्यों 1336 रैंक है? यार इससे आपको प्रायोरिटीज़ पता चलती हैं कंट्रीज़ की कि वो किस पे फोकस कर रहे हैं। हमने सिर्फ रटाइज़म पे फोकस किए, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिया है उसने अपनी टेक्नोलॉजी पे फोकस किया है, अपनी यूथ पे इन्वेस्ट किया है। उसकी आप देख लें कि जो उनके जितने भी टॉप मोस्ट CEOs हैं वर्ल्ड के, वो सारे इंडियंस हैं, ठीक है। हमने किसी चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं किया सिवाय डिफेंस बजट के। इसके अलावा किसी पे हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, या सड़कें बनाई हैं या पुल बनाए हैं। इसके अलावा ना हमने कौम बनाई है, ना हमने यूथ को इतना कैपेबल बनाया है। अभी तक हमारे पाकिस्तान में अमेज़न नहीं आया, तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। एक यार हमारा स्टडी का मेयार कब तक ठीक होगा? क्योंकि हम अगर बात करें इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो उनके जो छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश आते हैं, 3-3, 4-4 साल बच्चों को वो फटफट इंग्लिश। अगर हम यहाँ पे अपना कोई 3-4 साल का बच्चा तो इंग्लिश ही नहीं आएगी। नहीं यार, ये जो कंसेप्ट है ना कि वहाँ के बच्चे को फर इंग्लिश आती है, वो इस वजह से आती है क्योंकि वहाँ पे ना डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं। बंगाली रहते हैं, तमिल, वो अपनी ज़्यादातर रीजनल लैंग्वेजेस में बात करते हैं, ठीक है। तमिल में बात करेंगे। जो इस तरह पंजाबी इंडियंस है वो पंजाबी में। हमने तो अपनी मादरी ज़ुबान को भूल गए हैं ना, हमारी पंजाबी, हम तो उर्दू में बात करते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो हिंदी में बात नहीं करते, वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में करते हैं और वहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए वो इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश को अच्छी बोली जाती है। सर मेरी बात, अगर हम बात करें 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, वही आज तक किताब बुक्स चल रही हैं। अगर 2000 में जाकर बुक्स थोड़ी चेंज हुई, सब्जेक्ट चेंज हुए, आज भी 2023 चल रहे हैं, अभी तक वही सब्जेक्ट चल रहे हैं। इंडिया की बात करें वो हर 2 साल बाद अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। यार ये आइडिया नहीं मुझे कि इंडियन हर सब्जेक्ट चेंज करते हैं, 2 साल बाद कर देते हैं। ये मुझे नहीं पता कि वो अपना करिकुलम चेंज करते हैं या नहीं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है। अगर आप फ़ीस भर सकते हैं तो आपका बच्चा अच्छा पढ़ेगा, वरना आपका वही जैसे आपने बात की कि 20 साल पुराना निज़ाम ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है जैसे ना। लेकिन हमारे मुल्क में हर टाइप की माफ़िया है, हर किस्म की माफ़िया मिलेगी। अगर आप एजुकेशन सिस्टम को छोड़ो, यहाँ पे भीख मांगने वालों की भी माफ़िया है, ठीक है। तो एजुकेशनल सिस्टम की जो माफ़िया उसने कितना रजिस्ट किया था, ठीक है। वो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा भी वो पढ़ेगा। कि अगर HESN वाला स्टूडेंट वो पढ़ा है तो उसके घर की काम वाली का बच्चा भी वही सिलेबस पढ़ेगा, तो वो सारी क्लास सिस्टम पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी ना। हाँ ठीक है सर, लास्ट में कोई मैसेज देंगे? यार बस यही मैसेज है कि हमें एक अच्छा शहरी बनना चाहिए, इखलाकियत सीखनी चाहिए, मुनाफकत से परहेज़ करना चाहिए, ठीक है, और लैग पुलिंग नहीं करनी। ओके सर। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम स्टडी का क्या हालात चल रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर इस टाइम स्टडी के हालात तो आप पूछें मत, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। कि स्टडी के हालात तो हम बात ही नहीं ना कर सकते स्टडी लेवल पे। देखिए हमारे मुल्क में स्टडी पे कोई फोकस ही नहीं किया जा रहा। हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई स्टडी का फोकस नहीं है, बच्चों को पढ़ाने का कोई शऊर नहीं दिया जाता। अगर हम स्टडी लेवल पर देखें ना, तो हमारे मुल्क में ना तो कोई स्कोप है किसी चीज़ का। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन बनता है, लेकिन हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं बनता। उनका 5 क्लास का जो बच्चा इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है कि हमारा MA पास जो है वो भी नहीं इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता। पाकिस्तानी का 1336 नंबर आया है रैंक पे, और हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश का 29 आया, इंडिया का छठा नंबर आया, 6 नंबर। इसको किस तरह देख रहे हैं? 1336 29 बांग्लादेश जो हमारा 7 मुल्क था वो 29 पे चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें बांग्लादेश जो है वो हमारे से आज़ाद हुआ, हमारे से अलग होके, तो उन्होंने अपनी इतनी अच्छी इकोनॉमी कर ली है उन्होंने कि हमारे से ज़्यादा रुपए की उनकी वैल्यू है। इंडिया से हम लोग कहते हैं ना कि हम मुकाबला करेंगे, हम इंडिया क्या है, ये है वो है, ये चीज़ हमें नहीं कहनी चाहिए। देखिए हम जब तक अपने मुल्क को नहीं ना देखेंगे, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। हमें ना तो ये ना अगर हम कहें ना कि ये वेपन्स की जंग है, वेपन्स की वॉर है, इन चीज़ों की वॉर नहीं है, ये इकॉनमी की वॉर चल रही है। इसमें हमने इकॉनमी बीट करनी है। अगर हम इंडिया को बीट कर देते हैं तो हमारी इकॉनमी अच्छी होगी ना, हमारा एक नाम होगा कि हम उनसे जीते हैं, ये हम उनसे वॉर जीतेंगे। हम ये कहते
अच्छा, हम उनसे ये वॉर जीते हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हम लोग जो हैं वो सिर्फ टैंक्स की मदद से, वेपन्स की मदद से उनसे जीतना चाहते हैं, तो उन चीज़ों से तो हम जीत ही नहीं सकते। हमारे जो अपने आर्मी वाले हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास तो इतनी ताकत ही हमारे में नहीं है कि हम उनसे टैंक या वेपन्स के ज़रिए जीत सकें। तो हमारे पास एक ही ज़रिए कि हम उनसे अपनी इकॉनमी के ज़रिए, इकॉनमी की वॉर से हम उन्हें हरा सकें। कैसे रहा हमारी इकोनॉमी भी आपको क्राइसिस में जा रही है? बिल्कुल ऐसे ही हमारी इकॉनमी बहुत क्राइसिस में जा रही है। अब हमें सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हमें अपने जो लीडर्स हैं ना, हमारे मुल्क में एक लीडर होना चाहिए। हमारे मुल्क में ये जो चीज़ है ना कि आए दिन हमारा कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो 5 साल पूरे कर सके। और अगर हम इंडिया को देखें तो नरेंद्र मोदी साहब का तीसरा टेन्योर ख़त्म हो गया कि चौथा टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए जब एक बंदा एक जगह पे रहता है ना, एक लीडर रहता है, तो तब एक मुल्क की अच्छी ग्रो होती है, वो अच्छा आगे चलता है, डेवलप करता है। हमारे मुल्क में ना IT का कोई सिस्टम है, ना स्टडी का कोई है, ना हमारे बिजनेस का कोई चीज़ हमारे मुल्क में नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, उस टाइम वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे अभी भी 2023 के अंदर वही इंडिया के अगर बात करो 2 साल के अंदर अपने सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। हमारे मुल्क में इस 75 साल से जो किताबें पढ़ाई जा रही थी, पाक स्टडी होगी, बाकी उर्दू भी चल रही है, सब वही है, मैथ्स, ये सब एक ही चीज़ चल रही है। हमारे मुल्क में ना वो रट्टी रटाया जो सिस्टम है ना, रट्टा सिस्टम, जस्ट वो चल रहा है। इंडिया में क्या है, इंडिया में कॉन्सेप्चुअल सिस्टम है कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट से हर एक चीज़ समझाई जाती है। बच्चे के जहन में हर एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल रखवाई जाती है, ना कि यहाँ पे जिस तरह से रट्टे की तरह ये चीज़ रट्टा मार लो बस ये चीज़ है और इसको पढ़ लो। ना किसी चीज़ का कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, ना हमें कोई पता होता है कि इसके आगे पीछे क्या है, इसकी कहाँ से शुरुआत और कहाँ पे इसकी एंडिंग है। इस चीज़ का हमें पता ही नहीं है। और हमारी सिर्फ कंप्यूटर की जो बुक है और मुतालिया की वो चेंज की गई थी। कंप्यूटर में भी जो चेंजिंग्स थी वो भी काफ़ी गलत थी, और जो मुतालिया में थी वो भी इन्होंने काफ़ी गलत रखी हुई थी। तो इन्हें ना तो हमारे बुक्स चेंज करने का भी नहीं है, दो क्या मतलब हमारे जो मेन जो बात है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स है जो अभी मौजूदा प्राइम, उन्हें मतलब स्टडी का कोई पता है। अगर मोदी की बात करें तो वो मोदी की बात करें वो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस, अगर बांग्लादेश की बात करें बांग्लादेश इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस, सिर्फ स्टडी की बात उतने ऊपर। बाकी जो शेख हसीना साहिबा है उन्होंने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा ग्रो अप करवाया है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब ने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा ग्रो अप किया। अगर हम पाकिस्तान की साइड पर देखें, इमरान खान साहब जब आए थे उन्होंने स्टडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट हो गई, बिल्कुल ऐसे है, फ्रीलांसिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हमारे जो फ्रीलांसिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ थी वहाँ। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो उन्होंने हमारे यूथ के लिए आसानी कर दी थी। लेकिन हमारे जो दोबारा से लीडर आए हैं उन्होंने फिर से वही कर दिया कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ की भी कोई भी है ही नहीं। हमारे मुल्क में हर एक चीज़ की सिर्फ नीड है, हमें ज़रूरत है, ना कि हम किसी की ज़रूरत पूरी कर सकें। ये चीज़ जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। तो ये आप रैंक में क्या कहेंगे? लास्ट 1336, पाकिस्तान, बांग्लादेश 29 और जो है 6 नंबर। हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग 1336 पे आप बता रहे हैं कि हम 1000 की लाइन में भी हम गए। बिल्कुल ऐसे ही है ना। मैं वही तो मैंने अभी देखा नहीं था, अब आपने मुझे बताया तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा कि हम 1336 पे इतना हम पीछे जा रहे हैं। और जो है ये बांग्लादेश जो 29वें नंबर पे, कहाँ पर बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ हमारे से ही, और उनका इस टाइम हमारे से ज़्यादा अच्छा उनके डॉलर्स में उनके जो सब चीज़ें इतना अच्छा है। हमारे मुल्क की करेंसी कहाँ पे है? हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं। हालांकि जो बांग्लादेश है उनकी एक वैल्यू है कि उनका पासपोर्ट है। पाकिस्तान में कोई भी मुँह उठा के आ सकता है, अगर हम इंडिया या बांग्लादेश जाना चाहे तो हम आराम से नहीं जा सकते। तो ये देखें ना, हमारा मुल्क जो है किस जगह पे स्टेबल कर रहे हैं। हमें ये चाहिए कि हम जहाँ पे 1336 पे है ना, हमें चाहिए कि हम लोग खाली हम 13 पे तो आ ही जाएँ। और उस पर तो मुझे लगता है अभी बहुत सालों लगते हैं, बहुत साल भी लगते हैं। ऐसा ही है, दुनिया ख़त्म भी हो सकती है। ओके, मैं पाकिस्तान स्टडी को किस तरह देख रहे हैं इस टाइम मौजूदा हालात में? स्टडी अच्छी है गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन जो हाई लेवल है ना जो हमारा वो नहीं अच्छा। लेकिन हमारी सोच है कि स्टडी अच्छी हो, लेकिन जब अब अपने ऊपर का लेवल देखते हैं तो वो ज़रा जितना ऊपर लेवल जाता है वो उतना लेवल लो होता जाता है, उतने वो हार्ड राम जिसको कह लें वो होते जाते अच्छा, हैं। बात अगर हम करें कि जो 1947 में जो बुक्स बनी थी ऑक्सफोर्ड की, नहीं 2000 में बनी थी, वही आज 10-15 कितने 24 साल हो गए, वही बुक्स अभी भी चल रही हैं। पाकिस्तान अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें वहाँ पे सब्जेक्ट चेंज किया जाता है। हमारे तो 24
24 साल वही सब्जेक्ट लगता है। इसको किस तरह देखते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं अपने सब्जेक्ट चेंज करता? वो वही जो मैंने पढ़ा हुआ है 2012 में, वो अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं 2024 में। हाँ जी, यही बात है, लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। इसी तरह ओ लेवल ए लेवल को देखें तो वहाँ पे आपको टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आपने रिसर्च करनी होती है, खुद से ओपिनियन देने होते हैं। लेकिन जो दूसरी स्टडीज़ हैं, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, उसमें आपने वही रट्टा लगाना और बस नंबर्स लेके आगे निकलना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं ना आपको एक ना गूगल ने एक रिसर्च किया, दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का रैंक क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा पाकिस्तान का क्या रैंक है, जो IT में पाकिस्तान मुल्क में जो हालात चल रहे हैं IT के, ये जो रैंक बताओ क्या होगा। एक मुझे याद है लास्ट टाइम देखे कि बांग्लादेश 29 पे आया था और पाकिस्तान 1300 कुछ नंबर पे जा रहा था। आप किस तरह गैस किया आपने? ये मैंने देखी हुई है पोस्ट। अच्छा, 1336 पाकिस्तान, 29 बांग्लादेश और 6ठे नंबर पे इंडिया है। आप किस तरह देखें, पूरी दुनिया के अंदर 6ठे नंबर पे इंडिया है, वो रैंक 6 पे है। इसको किस तरह, इंडिया ने अपनी स्टडी पे कितना ध्यान दिया, बांग्लादेश ने कितना ध्यान दिया? बात वही फिर आती है कि हाई लेवल पे जो हमारे मतलब हुक्मरान है वो ही हमारे साथ सिंसियर नहीं है, पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। अगर वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो जाएंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा उसके साथ। चले तो फिर मुझे बताओ, हमारे कब हुक्मरान ये हमारी स्टडी की तरफ ध्यान देंगे कि हमारे भी जो स्टूडेंट जो कोई मतलब जिस तरह हम इंडिया के देख रहे हैं, यूट्यूबर जो इंडिया का वो यूट्यूबर का जो CEO वो इंडियन ही है। जिस तरह हम किसी भी डिपार्टमेंट, गूगल का CEO वो भी इंडियन ही है, किसी डिपार्टमेंट में देख रहे हैं इंडियन ही है। हम कब ये इस लेवल पर जाएंगे कि हमें भी किसी इंडियन लोग हैं जो स्पीच करके कहते हैं अगर पाकिस्तान और इंडिया दोस्ती कर ले तो पाकिस्तानी BMW चलाएगा, इंडियन मर्सिडीज चलाएगा। लेकिन हमारी फ़ौज और हमारी गवर्नमेंट हमें ये बताती है उनके साथ हमारी दुश्मनी है, इस बात हमें इस ध्यान में लगाया हुआ है। लेकिन ये बात आप बहुत बड़ी कर गए हैं, बहुत बड़ी। चल लास्ट में मैसेज देंगे। बाकी मैसेज यही है कि हमारे लिए कुछ कर लें, हमारा आगे फ्यूचर है। जो अभी मुल्क के हालात चल रहे हैं, हमें तो अभी से अपने लिए डर लग रहा है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर क्या होगा। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ओके।